हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है दशमलव का भाग। देखिए दशमलव का भाग कि दशमलव का भाग कैसे किया जाता है, तो इस पर मैं आज आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बात करते हैं। तो देखिए दशमलव का भाग होता है तीन तरीके का दशमलव का भाग होता है, जिसे अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। लिख देता हूँ मैं पहले तीनों तरीकों को। देखिए पहला है और फिर यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे फिर तीसरा लिखूँगा। ठीक, देखिए पहला लिख रहा हूँ 155/3। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखूँगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहे। 155/3 फिर 155/3 बटा है। बटा का मतलब क्या होता है? भाग। बटा का मतलब क्या होता है? भाग ही तो होता है, तो इसलिए बटा लिख दिया हूँ। ठीक है ना। तो देखिए दशमलव का भाग तीन तरीके का होता है। एक होता है कि जब ऊपर देखिए अंश में क्या लगा रहे, दशमलव लगा रहे। इसे देखिए अंश में दशमलव लगा रहे और हर में दशमलव ना लगा रहे। ये होता है पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है कि अंश में दशमलव ना लगा रहे, अंश में दशमलव ना लगा रहे, केवल हर में दशमलव लगा रहे। देखिए ये केवल हर है, देखिए हर में दशमलव रहे। तीसरा होता है कि जब अंश में भी दशमलव लगा रहे और हर में भी। देखिए कि जैसे मान लीजिए अंश है तो अंश में भी दशमलव है और हर में भी दशमलव है। इस तरह का ये तीन तरीके का होता है। बस अगर आप ये तीनों समझ जाते हैं तो फिर समझ लीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दशमलव के भाग करने में। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 3 से भाग करिए, 3 से भाग करिए 1.55 में। इसका मतलब ये है। एक तरीके का ये होता है। दूसरे तरीके का होता है ये वाला। देखिए कि 0.3 से भाग करिए, 0.3। ये दशमलव है, थोड़ा मतलब बड़ा बनाएंगे तभी दिखाई देगा। 0.3 से आपको भाग करना है 155 में। ठीक, और तीसरा क्या है कि 0.3 से आपको भाग करना है, 0.3 से आपको भाग करना है 1.55 में। ये तीन टाइप का होता है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इन तीनों तरीके के सवाल को लगाने के लिए बस आपको केवल एक चीज़ आना चाहिए। सबसे पहले दशमलव को हटाना, कि दशमलव को हटाया कैसे जाता है। अगर आप दशमलव को हटाना समझ गए तो समझ लीजिए आपको भाग आ गया दशमलव का। अगर नहीं जान पाएंगे तो नहीं। तो देखिए मान लीजिए पहला सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि 3 से भाग करना है इसमें, तो सबसे पहले इसमें से दशमलव कैसे हटेगा आप ये जान लीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसे मैं हटाकर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे इसका का मतलब है कि 1.55 में 3 से भाग करना है। 1.55 में आपको 3 से भाग करना है। तो यहाँ पे दशमलव कैसे हटाएगा? तो दशमलव हटाने का क्या सूत्र होता है आपको मैं लिखकर दिखा देता हूँ। सूत्र होता है मतलब नियम। सूत्र का मतलब क्या होता है? नियम। तो चलिए देखिए, मान लीजिए लिखा हो 3.25। कोई कहे कि इसमें से आप दशमलव हटा दीजिए, तो कैसे हटाएंगे? तो दशमलव कैसे हटाएंगे उसके लिए क्या करना है आपको? कैसे बटे का चिन्ह खींचिए, दशमलव के नीचे 1, दशमलव के नीचे 1, दशमलव के बाद जितना जीरो रहे, नहीं सॉरी, दशमलव के बाद जितना अंक रहे उतना जीरो बढ़ा दीजिए। क्या करेंगे? दशमलव के नीचे 1, फिर उसके बाद दशमलव के बाद जितना अंक रहे, दशमलव के बाद जितना भी अंक रहेगा उतना जीरो नीचे हम बढ़ा देंगे। अब कितना आया? 100। इसका मतलब इसमें अगर आपको दशमलव हटाना है तो इसमें से आपको क्या 100 से गुणा करना पड़ेगा, और 100 से अगर आप गुणा करेंगे तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा। नहीं तो कि अगर केवल गुणा कर देंगे तो हमारा सवाल दूसरा बन जाएगा, सवाल ही अनबैलेंस हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 100 से 100 कट गया, हमारा सवाल वही है। ठीक है ना। तो अभी देखिए दशमलव कैसे हटा। 3.25 का गुणा इतने में करे तो देखिए एक इसका बटा फिर कितना है? 1 है। तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 325 सेकंड में 325 और फिर 2 जीरो, तो 2 जीरो से बढ़ा देंगे। ऐसे तो होता है। दशमलव का गुणा कैसे होता है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो चैनल पे वीडियो हमारे जाके देखिए कि 325 सेकंड में 325 और 2 जीरो ऐसे बढ़ा दिए, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद ऐसे दशमलव लगा दिए। फिर बटे देखिए 100 एकन्नम 100। ठीक। अब दशमलव के बाद केवल जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ना दशमलव का ना जीरो का। जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए लिखा है, जैसे लिखा है 3, तो ये 3 नहीं, वास्तव में 3.00 लिखा है, ऐसे 00। लेकिन हम उसे चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें। ठीक है। तो कोई भी संख्या हो उसके बाद दशमलव
रहता है। अगर उसके बाद 0 भी हम अपने मन से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 325.00, तो इस दशमलव के बाद 00 केवल है, तो इसे मान लीजिए ये पूरा इसे लेके 0 ख़त्म हो गया। अब टोटल कितना बचा 325/100, 325/100। अब इसमें 325 में 100 से भाग कर दीजिए। देखिए इसमें से दशमलव हट गया, अब इसमें भाग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको दशमलव हटाया जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी आप हटाएंगे। तो देखिए इसमें से भी आपको दशमलव अगर हटाना हो तो क्या करने पड़ेंगे, गुणा करना पड़ेगा। तो कितने से गुणा करें, दशमलव के नीचे 1, अपने मन में समझिए, वो नियम है, लेकिन अब यहाँ पे शॉर्टकट में करेंगे कि दशमलव के नीचे 1, फिर क्या करेंगे, उसके बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 0, तो 1 और 2 0 यानी कि 100, यानी 100 से इसमें गुणा करना पड़ेगा तभी तो हटेगा। तो चलिए 100 से गुणा कर दिए। अब अगर 100 से आप गुणा किए तो 100 से भाग भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा सवाल अनबैलेंस हो जाएगा। अब देखिए क्या है, 100 से 100 कट गया, सवाल हमारा वही लिखा हुआ है। अब चलिए क्या करेंगे, 1.55 का गुणा 100 में करना है, तो यानी 155 का गुणा 1 में, तो 155 करने में 155 और 2 0 तो 2 0 बढ़ा दीजिए। अगर कोई भी संख्या हो उसमें अगर 10 से गुणा करना हो, 100 से गुणा करना हो, 1000 से गुणा करना हो तो बहुत ही आसान है। क्या करना है, 1 का गुणा उसमें कर दीजिए, फिर वही 0 बढ़ा दीजिए। तो देखिए 1 का गुणा इसमें कर दिए तो वही आया, फिर 2 0 बढ़ा दिए। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के बाद 0 है तो ख़त्म हो गया। फिर 3 करने 3 और 2 0, और दशमलव के बाद 0, तो यानी समझ लीजिए दशमलव इस 0 के साथ ख़त्म हो गया। अब कितना बचा, 155 बटे, देखिए 155 बटे 300 ये बचा आपका। अब 155 में 300 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमारा ये सवाल था। अब हमने इस सवाल को इस रूप में परिवर्तित कर लिया है। अब इसको आप लगा सकते हैं। तो 300 से भाग करना है 155 में, तो मैं यहाँ पे 300 से नहीं भाग करूँगा। देखिए नीचे जो 0 अगर भाग करना हो, कोई भी सवाल है उसमें चाहे 0 मतलब उसमें गुणा करना है आपको या भाग करना है और उसमें 0 0 हो, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए 5 है, अगर इसमें आपको 10 से भाग करना हो तो ये नहीं कि उस तरह 10 से भाग करने जाएँ, डायरेक्ट नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव। अब इसमें दशमलव यहाँ पर है तो भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए 5 है, इसमें 100 से भाग करते तो क्या करते, नीचे 2 0 है, 2 0 है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव यहाँ पर है, दशमलव यहाँ पर है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते, 1 और 2 अंक, दशमलव यहाँ पर। तो नीचे अगर 0 हो, नीचे अगर 0 हो तो उसमें भाग करना बहुत आसान होता है, उसे आप एक लाइन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 0 है तो इन दोनों 0 का भाग नहीं करेंगे, केवल हम 3 का भाग करेंगे। देखिए इस तरह, जैसे 155 लिखा है, 155 ऐसे लिख देंगे, बटे 300 को लिख सकते हैं 3 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब 3 से आप भाग कर दीजिए, 155 में 3 से भाग करना है 100 से, तो 3 से कर दीजिए, 100 से तो हम एक लाइन में कर सकते हैं। तो चलिए हम केवल 155 में 3 से भाग करेंगे। तो चलिए 3 से भाग करने जा रहे हैं 155 में, 155 में 3 से भाग करने, 100 से बाद में करेंगे भाई। अब देखिए 3 पचे 15 कट गया, ये दोनों मतलब 15 में से 15 गया 0, कटा नहीं है, कैंसिल होगा, क्या मतलब 15 में से 15 गया 0। अब 5 उतारेंगे, 3 करने 3, तो कितना बचेगा, 5 में से 3 घटेगा 2, कितना बचा 2। अब क्या करेंगे भाई, ये 2 है, भाग नहीं जाएगा, तो देखिए ये इसे यहाँ पे इधर इतना इसे लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, देखिए दशमलव का भाग है तो इसमें तो दशमलव तक तो लेके आपको जाना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव रखेंगे, आप लोग जानते होंगे ये नियम कि यहाँ पे दशमलव रखेंगे, 1 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे, यहाँ पे हमने दशमलव रखा, यहाँ पे 1 0 बढ़ाया, तो अब कितना हो गया 20, तो 3 छक 18, 3 छक 18 हो गया। अब क्या करेंगे, 20 में से 18 घटा 2, फिर क्या करेंगे, दशमलव रखा है तो फिर 1 0 बढ़ा सकते हैं। आप लोग जानते होंगे अगर यहाँ पे आप दशमलव रखेंगे तो यहाँ पे 1 0 एक बार में केवल 1 0 बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए दोबारा 0 बढ़ाना है, कि जैसे मान लीजिए इसमें 0 बढ़ाए फिर इसमें और 0 बढ़ाएं, तब यहाँ पे भी 0 बढ़ता है, लेकिन एक बार दशमलव यहाँ पे रख दो तो यहाँ पे 1 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब जैसे फिर 1 0 बढ़ा लेंगे, फिर 20 हो गया, फिर 3 छक 18, फिर वही 2 बचेगा,
तो ऐसे जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसे 2 अंक तक हमने ले लिया। तो 3 से 155 में 3 से जब हमने भाग गया तो कितना आ गया, कितना आ गया 51.66। कितना आ गया 51.66। देखिए 155 में 3 से भाग किया तो कितना आ गया 51.66। और इसमें अभी 100 से भाग करना बाकी है, बस 100 से भाग करना है। तो क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर जो दशमलव है वो 2 अंक इधर खिसक आएगा। तो क्या करेंगे, उसे 2 अंक खिसका दीजिए। तो देखिए यहाँ पे है तो 1-2 अंक इधर आ जाएगा। तो देखिए 51.66 और जो दशमलव यहाँ पे है तो 1-2 अंक यहाँ पे आ गया। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। बस ये हो गया आपका कंप्लीट वीडियो कि मतलब आपका कैसे दशमलव का भाग, देखिए दशमलव हटा लीजिए, इस तरह भाग आप कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब अगला वाला कैसे होगा और तीसरा वाला कैसे होगा, उसको कैसे लगाना है मैं आपको अगले वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए।